वंदे मातरम। नमस्कार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। 4 कदम साथ जाने के बाद कोई किसी का दोस्त बन जाता है। 4 बातें करने के बाद कोई किसी का दोस्त बन जाता है। 4 सेकंड का मुस्कुराहट के बाद भी कोई किसी का दोस्त बन सकता है। जब हम इधर बैठे हुए हैं, भगवान की कहानी सुनते रहते हैं, भगवान की आलोचना पर्यालोचना भी करते हैं, भगवान के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, भगवान की बात के संबंध में सचेतन होते हैं, तो हमारा दोस्ती ही होना ही है। ये दोस्ती मेरे आपका बीच में नहीं है, भगवान और हमारा बीच में दोस्ती। तो माँ जी हमको पुकारते हैं, कम आज ए हीरो, कम आज ए वॉरियर, कम आज ए योगी, कम आज ए चाइल्ड। आपको जो पसंद है आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीरो बन के आ जाओ, वेलकम। अगर हीरो नहीं बन पाते हो तो वॉरियर, टू वन टू वार, वॉरियर बन के आ जाओ, वो भी नहीं होता है तो योगी बन के आ जाओ, वो भी नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चा बन के आ जाओ, वो भी तो हो सकता है, वो भी हम नहीं जा सकते। वही महाभारत का कहानी आपने जन सुना होगा। माँ जी बोलते हैं तुम आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम युद्ध हार चुके हो, अंतिम चिंगारी, तुम भागना भी नहीं चाहते हो, अहंकार तुझे भागने नहीं देता है। तो एक काम करो, जाओ सरोवर में स्नान, पद्म सरोवर में स्नान कर लो और नंगा आ जाओ। जैसे एक नन्हा सा लड़का बच्चा माँ के पास आते हैं, कोई शर्माता नहीं, आ जाओ। तो मेरे सारे तपशक्ति, मेरा पतिव्रता धर्म, जितना शक्ति, मेरा ऊर्जा मेरा पास है, तपशक्ति, मैं तुझे दे दूंगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। जाओ। लेकिन क्या हुआ, स्नान तो किया, छुप छुप के आ रहा था, भगवान के कहने पर शर्मा गया, अहंकार का उद्रेक हो गया, भूल नहीं पाया अहंकार को, माँ की बात को भूल गया। माँ के पास नंगा कैसे जाएगा, बड़ा हो गया। यही बड़ा हो जाना, बड़ा सोच लेना, वही तो हमारा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल काम, जिसको हम संभाल नहीं पाते। तो एंड ऑफ द डे क्या किया, एक पत्ता किसी को पहन के, गुप्तांग को लुचा के, छुपा के आ गया। तो माँ जी जब अपना आँखों से पट्टी खोल देते हैं, तो जो शक्ति जाता है अपना बच्चे के लिए, दुर्योधन का शरीर में भेद कर लिया, क्योंकि सारे इट वॉज बेयर, खाली था। लेकिन जो चीज़ जो पत्ता में आवृत हुआ था, उस तरफ घुसा नहीं, तो जानू का अंश दुर्बल रह गया। शायद ये रूह भगवान ने सोचते हुए रोक दिया गया, क्योंकि महाबली भीम को उधर प्रहार करना था और इसके फलस्वरूप दुर्योधन का अंत होना था। तो अहंकार हम छोड़ नहीं पाते, बोलने से, जानने से कुछ भी नहीं होता है। तो जो हम लोग बोलने जाते हैं वही है जीवन आनंद। कैसे जीवन आनंद होगा, कैसे जीवन आनंद होगा, ये विश्लेषण है, टॉपिक है जीवन आनंद। जीवन आनंद होने का क्या कैसा मतलब है? जीवन आनंद है परिवार में, संसार में, ये जड़ जगत में, ये भौतिक जगत में रहते हुए जीवन में आनंद नहीं आता है। इसको आनंद नहीं कहते हैं। जिसी को आनंद कहते हैं वो निरानंद का छाया रूप है, अच्छा यार, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बदलता नहीं। तो एक ही चीज़ अगर आपका पास होगा तो आपका जीवन आनंद बन जाएगा। विद द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस, विद द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस। अगर भगवान के पास लेके साथ चलते हो, अगर भगवान का कृपा आपका पास है, तो जीवन का आनंद ही आनंद। विदाउट द डिवाइन, अगर भगवान को छोड़ के जाते हो तो क्या होगा? लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन, माया में भर जाता है, जंत्रणा में भर जाता है। आपको सुरक्षा कोई नहीं दे सकता, हम नहीं जानते। और कोई भी अगर जानता है तो भगवान को साथ में लेके जाओ, या बीबी को पास में बैठा के जाओ। आप क्या पसंद करेंगे? बच्चे को लेके जाओ, बच्चे के लिए जियो, जो
आपको फंसा देगा और चल जाएगा विदेश अपना बीवी बच्चे के पास। वो मेरे पास है ही कहाँ समय, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है 7 दिन में एक बार आपको उस पास वीडियो कॉलिंग कर देगा, और आप भी इसमें खुशी में मन मना लिया। मन मना लिया, आपका निवास रहने के लिए जगह नहीं है, जो घर था इसी को बेच दिया, नहीं तो बैंक में मॉर्गेज पकड़ दिया, गिरा लग गया। तो अभी क्या कहाँ रहेंगे, बच्चा तो छोड़ के चला गया, ससुराल में रहता है, तो कैसे आपका कौन आपका देखभाल करेगा? आपका जीवन कहाँ है, कहाँ जाना है? वो आनंद नहीं मिलने वाला। और माँ श्री अरविंद जी का और एक बार मुझे याद आता है, बहुत चमत्कार आसान सा और बहुत आनंददायक एक वाणी मुझे याद आता है। इट इज़ नॉट द गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान किसी को दुष्ट दुराचारी नहीं बनाया, तो ये मनुष्य कैसे दुष्ट दुराचारी बन गए? आपका प्रश्न होगा, मेरा भी प्रश्न भी आ रहा था एक दिन। इट इज़ मैन हु मेड हिमसेल्फ विकेड। खुद आपने को ये मनुष्य दुष्ट दुराचारी बना लिया। कैसे? बाई टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। भगवान के पास जब से मुंह मोड़ दिया, छोड़ के चला गया, दूर चला गया, तो होना ही था। एक्सपेक्टेड, नथिंग न्यू। और कुछ अच्छा बोलो तो पूरा, और कुछ बात बोलो, ये तो एक्सपेक्टेड। जो होना ही था इसके बार इस पर क्यों अननेसेसरीली समय बर्बाद करते हो, वक्त बर्बाद करते हो? जो भी हो, भगवान के लिए सतत अभिप्सा करते हुए हम अंदर में निवास करना है। दो ही चीज, अभिप्सा करते हुए और अंतर में निवास करना है। दोनों ही तो नहीं होता है, दोनों ही तो नहीं होता है। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, जीवन में शायद किसी होटल में एक खाना नहीं खाया होगा आपने, एक चॉकलेट भी किसी को नहीं दिया होगा, दुखी रखी को मुड़ के देखा नहीं होगा। लेकिन जब अपना 5 महल 6 महल बनाते हो ना, किसी को दिखाने के लिए, जीवन में एक बार इसी को दिखाने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए लाखों बर्बाद करते हो, बिकॉज टू डिस्प्ले योर ईगो, टू डिस्प्ले योर ईगो। और बनाने के बाद लोग तो खाने खा के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल फर्क पड़ता है वो चीज़ यही है, क्या जो घर को मैं करूँगा क्या? किसी को किराए में देगा तो अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या करूँगा? अगर किराए में नहीं दूंगा तो सारे ले लेंगे, ये अगर ये होता है तो मेरा देखभाल कौन करेगा? अगर मेड सर्वेंट को बुला लूँगा तो किसी एक व्यक्ति ये होता है वो मार के सब कुछ लूट लेते हैं, तो क्या करूँगा? वो भी नहीं होगा, तो क्या करूँगा? ताला झुला के रखूँगा। तो ये सोचता हूँ ताला झुलाने के लिए कि मैं थोड़ी घर किया था। जीवन सारा जीवन, एंटायर लाइफ झूठ बोलते बोलते, चुराते चुराते जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं, ये पता भी नहीं है जीवन चला कैसे चला, पता नहीं चला। और जो मिला इसको कौन है इसने को रखने वाला? अंदर से आता है, डाल दो ताला, क्योंकि जीवन अभी खुला है खुला। कहाँ मैं जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। तो दो ही चीज़ करने के लिए सतत आपको बोला जाता है, यू हैव टू स्टिक, यू हैव टू डू। ये दोनों के सिवा और कुछ नहीं है। अभिप्सा करो भगवान के लिए, डिजायर, कामना को अभिप्सा मत सोचो। अभिप्सा करते हुए भगवान के लिए रखते हुए अपने अंदर निवास करो। ये जो बाहर का दुनिया, ये तो रहना पड़ेगा, फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन चेतना आपका अंतर्मुखी होने चाहिए। आपको अंदर में रहना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। 2 गज जमीन के लिए आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कोर्ट जाते हो, कोई किसी को मर्डर कर देता है, कोई किसी को तोड़ देता है, फोड़ देता है, लेकिन अंदर जाओ, सारे जमीन पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं, आप अकेले ही मालिक हैं। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जाने के लिए नहीं सोचता हूँ, तो करूँ क्या? ज़्यादा से ज़्यादा कितना सही सर्च लीजिए, कैपिटल का भुवनेश्वर का बारे में बोलता हूँ, कितना है, कितना है?
100 मीटर मैक्सिमम 100 मीटर 100 मीटर टेक ले लो, 100 मीटर के ऊपर इतना भी घर कहाँ है। 100 मीटर से ऊपर देखो, जितना भी ज़मीन देखो, जहाँ भी देखो आसमान तक, इसी ज़मीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जाओ इसमें घर बनाओ, आनंद बनाओ, गाड़ी चलाओ, इसका कोई स्पीड लिमिट नहीं होता है, कोई फाइन देने वाला नहीं है, वो सब चलाने के लिए लाइसेंस भी का ज़रूरत नहीं है। वो तो चाहते हैं आ जाओ भाई, इधर रहो, अवेटिंग योर रिस्पॉन्स, आ जाओ, बुला लेते हैं, पुकारते हैं, आ जाओ, इधर कोई भी रहने वाला नहीं है, आओ। लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम जा नहीं पाएंगे। अगर कोई जाता है तो 2 घंटा में घूम के आ जाता है। बहुत दिन से कोशिश किया है। यूरी गागारिन का नाम सुना होगा, वो सारे लोग जाके घूम के आ गए। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ये सब का नाम आपने सुना होगा। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए घूमते घूमते इतिहास बन गए, इसके बाद कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अभी शुरू हो गया, ठीक है, जब आप जाते हो अमेरिका जाके घूम के चले आते हो, ऐसे ही चले जाओ, स्पेस को चले जाओ और घूम के आ जाओ, कोई बुकिंग करना है तो आ जाओ। ठीक है, वो भी लिए कुछ लोग तो रिस्क लेते हैं, लेकिन ये रिस्क कब तक लेते हैं, कितना लोग लेते हैं, ये नहीं जानते। एक एडवर्टाइजमेंट आया था, मैं आपको सूर्यलोक लेने के लिए तैयार हूँ, लेना ठीक है, लेकिन वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। जो चाहते हो वो कैन टेक रिस्क, कैन टेक, ही कैन साइन अप, जाने के लिए कोई तैयार नहीं। ये 2 काम करते हुए, अभिप्सा रखते हुए और अंतर में निवास करते हुए, जीवन की और एक मुस्कुराहट के साथ देखना। इफ़ यू विल स्माइल एट लाइफ, लाइफ विल स्माइल एट यू। आपके लिए वार्धक्य नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा, जंत्रणा नहीं आएगा, जरा नहीं आएगा। इफ़ यू विल स्माइल एट लाइफ, लाइफ विल स्माइल एट यू। अगर जीवन को देख के आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन भी आपको देख के मुस्कुराएगा। और ये मुस्कुराहट अगर हर वक्त चलेगा, सारा जीवन चलेगा, तो आपके लिए वार्धक्य नहीं आएगा, पीड़ा नहीं आएगा। जी, मुस्कुराहट के साथ देखने तथा शांतिपूर्वक रहने, स्माइलिंग एंड यू हैव टू लिव पीसफुली। परिस्थिति कोई भी हो जाए, परवाह नहीं, डोंट लुक बदर मोड, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। शांतिपूर्वक रहने की योग बनना है। कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लेना भी देना नहीं है, मैं कुछ सोचने वाला नहीं हूँ। मुझे आनंद में रहना है, और परिस्थिति के साथ रहते हुए भी कुछ भी आ जाए, चाहे डीपेस्ट डार्कनेस आ जाए, अंधकार आ जाए, अगर सब कुछ मोस्ट कंट्रारी, विरोधी हो जाए, फिर भी मुझे मुस्कुराना है, मैं मुस्कुराते रहूँ। बाह्य परिस्थिति में किसी को भी क्यों ना हो, बाह्य परिस्थिति एंटायरली कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मुस्कुराना है, शांतिपूर्वक जीवन यापन करना है। और इसी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के पास मुझे अभिप्सा करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर में निवास करना पड़ेगा। वो तो जाएगा नहीं। जो टर्मोइल, जो लहरी, जो चित्कार जो सुनते हो, तो समुद्र के ऊपर की मकाम में, ऊपर में देखते हो। अगर अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे उतना ही शांति पाओगे। तो शांति के लिए तो अंदर जाना ही है, बाहर में बैठ के कोई शांति थोड़ी आता है। यही है जीवन आनंद का मंत्र। इफ़ यू विल स्माइल एट लाइफ, लाइफ विल स्माइल एट यू। जीवन को देख के अगर मुस्कुरा सकते हो तो जीवन आपको देख के ज़रूर मुस्कुराएगा, और आनंद ही आनंद, जीवन का आनंद हो ही जाएगा। धन्यवाद।